आज का हमारा जो टॉपिक है कौन सा है, जो ड्राफ्ट्समैन सिविल जो होता है उसी का फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेम का जो होता है फर्स्ट सेम का जो एग्ज़ाम होता है तो उसी का ये फर्स्ट सेम का ये हमारा मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये हमारा आज का टॉपिक है। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको ध्यान से और धीरे धीरे सीखते चलना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले क्या करना है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब भी इन फ्यूचर में क्या होता है, आपके काम की वीडियोस मतलब आपके ट्रेड से रिलेटेड या तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और या इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जब भी कोई वीडियोस आते हैं तो उसको मतलब हम इस चैनल पर आपके लिए बस क्वेश्चंस और आईटीआई से रिलेटेड ही बस बातें करते हैं। और आईटीआई से रिलेटेड बातें ही बस आपको जानने के लिए क्या करना होता है, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ताकि क्या हो, कोई भी चीज़ आईटीआई से रिलेटेड आपका छूटे नहीं, मतलब आईटीआई से संबंधित बात कोई भी आपसे छूटे नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक और इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं। क्या हमारा नॉर्मल क्या है, ये जो आपको दो लाइन आपको दिख रहा है आपका क्वेश्चंस में, एक लाइन जो ब्लू कहीं कहीं पर आपको दिख रहा है ऑप्शंस में, तो वही आपका जो ब्लू लाइन जहाँ पर दिख रहा है वही आपका करेक्ट वाला ऑप्शन है। आपको बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से उनको देखना है। इसके साथ ही साथ ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको, ग्रीन अंडरलाइन टाइप से जो दिख रहा है वो आपके क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस हैं, उसको हमने बस अंडरलाइन उनको बस किया हुआ है। और जो आपका आंसर है, जो करेक्ट वाला आंसर होगा, वो ब्लू लाइन से हमने उसको इंडिकेट किया हुआ है। या तो जो ब्लू लाइन है वो तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपको वो देखते चलना है क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको ब्लू मार्क दिखे वही आपको समझ जाना है कि हाँ यही वाला उसका क्वेश्चन का करेक्ट वाला आंसर है, मतलब सही वाला आंसर है। ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट करके रख लेना चाहिए, ताकि आप क्या हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाएँ और किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका नंबर अधिक से अधिक आए। हमारा यही फोकस रहता है हमारे इस चैनल का। इसीलिए आपको क्या करना है, चाहिए चीज़ों को समझ करके चलना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और नंबर आपके अधिक से अधिक आएँ। चाहे आप साल भर मेहनत किए हों चाहे नहीं किए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। और हम आपको एकदम दावा के साथ बोल सकते हैं, इन क्वेश्चंस पर आप यदि कमांड कर लेते हैं तो हम बताते हैं आपके 100% आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। एकदम 100% मार्क्स आपके पक्के हैं यदि इन क्वेश्चंस पर आप पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं। इस वजह से हम इस तरह से आपको बातें बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डेजिनेशन ऑफ 42 इंटू 594 mm साइज पेपर एस पर BSI। करेक्ट इसका आंसर है कौन सा, A2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडी ऑन इट्स आर। करेक्ट ऑप्शन सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स डबल स्विंग इन विंडो। करेक्ट ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो डी में जो पिक्चर दिख रहा है वही आपका इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा, ये जो हमारा डी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही साथ जो करेक्ट वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी वाला है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को ध्यान से देखते चलना है, इसलिए हम आपको चीज़ों को बारीकी से बताते हैं, ताकि आपके कोई भी मार्क्स वहाँ पर, हम सिंगल एक क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आपका वो क्लियर हो, ताकि क्या हो, नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बस हमारा टारगेट यही रहना चाहिए, ताकि मार्क्स अधिक से अधिक आने चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायमेंशनिंग अरेंजमेंट। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, अलाइन डायमेंशनिंग। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, अलाइन डायमेंशनिंग का जो पिक्चर है वो किस प्रकार का दिख रहा है। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर्स को धीरे धीरे करके उनको याद करते चलना है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक ही बार में नहीं मिलती है। जिस प्रकार से हम पैदा जब होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उस समय हमारा साइज बहुत हमारा छोटा होता है। लेकिन क्या होता है, जब पैदा होने के बाद धीरे धीरे साल दर साल हम क्या होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हम बड़े हो जाते हैं। 5 फीट 6 फीट 7 फीट जितना भी होने का रहता है, हम उतना बड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, उसके बाद फिर इतना हम बड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको चीज़ों को आप अपने अंदर में उनको समाहित करना है, मतलब चीज़ों को अपने अंदर में उनको डालते चलना है कि किस प्रकार से धीरे धीरे एकदम ग्रेजुअली, मतलब कि एक के डालने के बाद दूसरा डालना है, दूसरा के बाद तीसरा, धीरे धीरे इनको करते चलना है। एक ही बार कोई भी चीज़ नहीं होता है, बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ के चलना है। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। इस वजह से हम आपको इन चीज़ें बताते रहते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई आपको
बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से ये पिक्चर था। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्केल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? वर्नियर स्केल। देख लेते हैं इसका जो वर्नियर स्केल होता है दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा है वर्नियर स्केल का एकदम क्लियर वाला डायग्राम। आपको चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली आपको देख लेना है, क्योंकि ये क्या होते हैं परीक्षा में आपको मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये नेमी के क्वेश्चंस हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 6 पर। क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट लेबल्ड एज एक्स। तो एक्स इसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? प्राइमिंग चार्ज इसको बोला जाता है, प्राइमिंग चार्ज। अब देख लेते हैं कि एक्स में किसको ये डिनोट कर रहा है। तो एक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमिंग चार्ज उसको बोलते हैं। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है बस। अब बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? फ्यूरोइड फिनिश इसको बोला जाता है। फ्यूरोइड जो फिनिश है जहाँ ब्लू मार्क वाला दिख रहा है वही ऑप्शन आपका करेक्ट वाला है। देख लेते हैं ये पिक्चर को किस प्रकार का दिख रहा है आपका। तो ये उसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों को बारीकी से और ध्यान से आपको देखते चलना है, ताकि परीक्षा में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। बस यही फोकस रहना चाहिए, आप करना है आपको। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? व्हाट नेम द एरो पॉइंटेड एक्स इन स्पेसिंग ऑफ ड्राइंग सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ट्रिमिंग एज इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये ट्रिमिंग एज होता कहाँ पर है हमारे ड्राइंग शीट में। तो ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है हमको उसी को बोला जाता है ड्राइंग एज, उसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको जानना है। यहाँ पर 4 आपको जो ड्राइंग एज आपको दिख रहे हैं, देख लेते हैं थोड़ा क्लियर करके। तो ये देखिए यहाँ पर कोने में जो काला काला जो दिख रहा है पॉइंट, इसी को बोला जाता है ड्राइंग एज। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से समझ लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन हमारा है इसका नाम क्या है? ट्रिमिंग एज इसको हमने क्या कहा था उसको? ड्राइंग एज। हमने उसको, इसका नाम क्या है? ट्रिमिंग एज इसको बोला जाता है। जो आपको एक्स पार्ट दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है? ट्रिमिंग एज। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन हमारा है व्हाट द एरो हेड एक्स डिनोट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? एबोनी एज इसको बोला जाता है। कौन सा? एबोनी एज। अब देख लेना है कि एबोनी जो एज होता है वो कहाँ होता है। तो ये एक्स जो है उसी को बोला जाता है एबोनी एज इसको बोला जाता है। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हेड। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हेड। अब देख लेते हैं ये हेड कहाँ पर होता है। तो ये हमारा एक्स जो दिख रहा है पार्ट, उसी को हेड बोला जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द स्ट्रोक / हेड एंड ब्लेड इन टी स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज़ A4 डेजिग्नेशन फॉर अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 240 × 330 mm इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ मटेरियल फॉर गिवन सिंबल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? पार्टनिंग ब्लॉक इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को थोड़ा क्लियर करके, ताकि कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं। तो ये हमारा करेक्ट वाला पिक्चर है इस क्वेश्चन का। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच इज़ ऑब्जेक्ट फॉर गिवन सिंबल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रोलिंग शटर एक्सटर्नल इसको बोला जाता है। देख लेते हैं इसका भी पिक्चर थोड़ा क्लियर करके। तो ये हमारा है क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? विच BIS कोड नो इज़ रिकमेंडेड फॉर होल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट्स। करेक्ट ऑप्शन IS 11664 to 1986 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाउ मेनी वर्टिकल फॉल्ड्स कम अंडर A0 साइज ट्रिम्ड ड्राइंग शीट। करेक्ट ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट इज़ अनट्रिम्ड साइज ऑफ A5 डेजिग्नेशन ड्राइंग शीट। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? 165 × 240 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज साइज / हाइट इन mm फॉर मटेरियल लिस्ट एंड डायमेंशनिंग इन ड्राइंग। करेक्ट ऑप्शन 3 to 4।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ E1 हिडन आउटलाइंस, करेक्ट ऑप्शन डेस्ड थिक इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, हाउ द डायमेंशंस कैन बी रीड इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, राइट हैंड एज ऑफ ड्राइंग शीट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ G1 इन सेंटर लाइन, करेक्ट ऑप्शन चेन थिन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, how the indirectional system dimensions are placed in engineering drawing to read, correct option from the bottom of drawing। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, what is size slash height in mm for sub titles of drawing, correct option 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, what is scale used generally in maps, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसको जहाँ पर ब्लू मार्क आपको दिख रहा है वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं ये हमारा ऑप्शन किस प्रकार का दिख रहा है। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है हमारा 1 और 10⁶ जो दिख रहा है वही आपका करेक्ट वाला इसका और आपको करेक्ट वाला आंसर है। तो ये हमारे यहाँ चूँकि मार्क किया हुआ है तो ये हमारे पर जो रेशियो वाला ऊपर वाला वो बस हमको पॉइंट दिख रहा था और नीचे वाला पॉइंट इसमें क्या हो गया, ढक गया है। तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को समझ करके चलना है क्या कि ये कितना है, 1:10⁶ ये इसका रेशियो होता है। ये मैपिंग करने का हमारा एक ये तरीका होता है, ये स्केलिंग का ये एक तरीका है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ करके चलना है, इसलिए हम आपको चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट इज़ द RF, देख लेते हैं थोड़ा इसको पिक्चर को, इसको थोड़ा क्लियर करके, ये हमारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द RF इफ़ एन एक्चुअल लेंथ ऑफ डिस्टेंस 5 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 25 mm लेंथ। तो ये जो दिख रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 25 का, तो करेक्ट ऑप्शन कितना, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1:200 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1:200 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन स्केल, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, डायगोनल इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं इस हमारा जो ये जो स्केल दिख रहा है ये किस प्रकार का जो स्केल है, इसका करेक्ट वाला डायग्राम हमारा ये वाला है। अब आपको चीज़ों को बिल्कुल भी क्लियर करके देखते रहना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, विच स्केल इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स इन एब्सेंस ऑफ प्रोट्रैक्टर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉर्ड स्केल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, व्हाट इज़ गिवन स्केल, तो करेक्ट ऑप्शन है कंपैरेटिव स्केल इसको बोला जाता है। ये जो हमारा स्केल दिख रहा है इसको कंपैरेटिव स्केल इसको बोला जाता है। देख लेते हैं और थोड़ा क्लियर करके, ताकि चीज़ें आपको कोई भी चीज़ छूटे नहीं और सारी चीज़ें आपको आसान लगना चाहिए, हार्ड कोई भी आपको लगना नहीं चाहिए। इस वजह से हम चीज़ों को आपके लिए क्लियर करके दे देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ है हमारा है 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जियोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 30, विच लाइम इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, क्लास बी। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी ग्रेड्स द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ अवेलेबल एज पर IS स्पेसिफिकेशन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 3 ग्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ सीमेंट वाटर प्रूफर इन पाउडर फॉर्म फॉर ऑल वाटर रिफाइनिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट ऑप्शन 2 to 5% इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन इफ रिसेडिंग लाइन्स आर ड्रॉन टू 1/2 स्केल, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कैबिनेट प्रोजेक्शन इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, व्हाट इज़ पार्ट मार्क एज एक्स, करेक्ट ऑप्शन ब्लॉकिंग कोर्स इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये ब्लॉकिंग कोर्स जो है कहाँ पर है, तो ये देख रहे हैं ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। तो ये जो एक्स जो पार्ट दिख रहा है हमको, तो इसी को बोला जाता है, ये हमारा करेक्ट वाला जो ये जो क्वेश्चन है उसी का ये पार्ट है। तो ये पार्ट को आपको देख लेना है, ये कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा पॉइंट है, चीज़ों को आपको बारीकी से देखना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसका नाम हमारा कौन सा था, इसको ब्लॉकिंग कोर्स इसको बोला जाता है। देख लेते हैं एकदम क्लियर पूरा वाला पिक्चर। तो ये हमारा है पूरा वाला पिक्चर, उसमें से ये अपर पार्ट में एक्स पार्ट आपको दिख रहा है जिसको ब्लॉकिंग कोर्स उसको बोला गया है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है,
व्हाट इज़ पार्ट मार्क एज एक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फ्रीज कोर्स उसको बोला जाता है। इससे पहले जो इसके जस्ट पहले का जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर वाला पार्ट को दिखाया था, उसका नाम था कि कौन सा, उसका नाम कुछ दूसरा था, और इसका नाम क्या है फ्रिज, इसका नाम क्या है फ्रिज कोर्स। ये नीचे वाला जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट है, इसको फ्रिज कोर्स इन्होंने कहा है। ये हमारा इसका नीचे वाला पार्ट है जस्ट, तो इसको कौन सा कोर्स कहा है, फ्रिज, इसको कहा है फ्रिज, इसको क्या कहा है, इसको फ्रिज कोर्स इसको कहा है, इसको क्या कहा है, फ्रिज कोर्स इसको उन्होंने कहा है। तो बिल्कुल भी चीज़ों का आपको बारीकी से देखते चलना है ताकि कोई भी आपको समस्या और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और मार्क्स अधिक से अधिक आने चाहिए। फोकस आपका इस बात पर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉर्निस कोर्स इसको बोला जाता है, कॉर्निस कोर्स इसको बोला जाता है, जो एक्स पार्ट दिख रहा है। और इस तरह से देख सकते हैं ये कॉर्निस पार्ट, ऊपर वाला पार्ट का दूसरा नाम था, नीचे वाला पार्ट का उसका अलग नाम था, और ये जो एक बीच वाला जो थोड़ा निकला हुआ पार्ट है, मतलब थोड़ा सा जो आगे निकला हुआ पार्ट है, उस पार्ट का नाम कुछ अलग है। बिल्कुल भी बारीकी चीज़ों को बारीकी से समझना है। ये एक बार में ही आपको सारी बारीकी नहीं मिलेंगी आपको, बल्कि क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इन पर काम करना है, तभी आपको ये सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज़ आपके मार्क्स तो आने से रहे हैं, आपको इस वजह से क्या फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना चाहिए हर एक क्वेश्चन आपका अब से अटेम्प्ट होना चाहिए, बस इसी फोकस के साथ आपको आगे बढ़ते चलना है। और इस तरह से कब होगा, जब हम उस पर लगातार से मेहनत करेंगे तभी, अदरवाइज़ हमको तो मार्क्स के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में भूल ही जाना चाहिए। अब बढ़े हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पर, विच रॉक हैज़ अ मेन कंटेंट ऑफ सिलिका, करेक्ट ऑप्शन सिलिशियस रॉक इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक इसको बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, 38 का मेटामॉर्फिक रॉक उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टोन ड्रेसिंग फिनिश, करेक्ट ऑप्शन रेटिकुलेट फिनिश उसको बोला जाता है। कौन सा फिनिश, रेटिकुलेट फिनिश। अब देख लेते हैं रेटिकुलेट फिनिश का जो फिनिश है, रेटिकुलेट जो फिनिश है उसका क्लियर वाला डायग्राम किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा है रेटिकुलेट फिनिश इसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 40 पर। क्वेश्चन हमारा 40 क्या है, क्वेश्चन हमारा 40 है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ ब्रिक मटेरियल्स, करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वर्मिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, वर्मिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको इसका नाम क्या है, तो इसका नाम इसका करेक्ट नाम क्या है, एम्बैंकमेंट इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्केल दैट इज डिनोटेड बाय 5:1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एनलार्ज्ड स्केल इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 43। अब क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट दैट टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेदरिंग क्वालिटी, करेक्ट ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, which quadrilaterals has all the sides are equal and angles are not at right angles, correct option rhombus. Question number 45, what is designation of drawing set used in 70 into 700 into 500 into 15 mm size drawing board, correct option A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा A2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है। देख लेते हैं ये A2 है कि दूसरा कुछ भी दिख रहा है, तो ये हमारा A2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से हम दिखाएंगे और बताएंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कौन सा है, व्हाट इज़ मैक्सिमम डिग्री कैन बी मेजर्ड इन सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, करेक्ट ऑप्शन 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ प्रोसेस in manufacturing of bricks if the clay is made loose and any ingredient to be added to it, correct option blending। Question number 48 क्या है, which rock has main content of calcium carbonate, correct option calcareous rocks इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, where the rear view is placed in first angle projection, correct option left side of right side view। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, वेयर द प्लेन इज प्लेस्ड इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, करेक्ट ऑप्शन एबव एलिवेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर, करेक्ट ऑप्शन
स्कोपिसिटी इसको बोला जाता है, हाइड्रोस्कोपिसिटी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, व्हाट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट वाटर टू पास थ्रू इट अंडर प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन परमिबिलिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन स्टोन टू स्टडी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन साइज। करेक्ट ऑप्शन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अबाउट 20 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोयल टू अ सर्टेन एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। करेक्ट ऑप्शन अनसोइलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन, अनसोइलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन ब्रिक वर्क। करेक्ट ऑप्शन कॉर्निश ब्रिक इसको बोला जाता है। जो एक्स दिख रहा है उसको कौन सा ब्रिक बोला जाता है, कॉर्निश ब्रिक। अब देख लेते हैं ये कॉर्निश ब्रिक होता किस प्रकार का, तो ये हमारा कॉर्निश ब्रिक का ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। करेक्ट ऑप्शन बॉल टेस्ट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज द टेस्ट डन यूजिंग वाइकेट एपेरेटस। करेक्ट ऑप्शन साउंडनेस टेस्ट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द परसेंटेज जिप्सम एडेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। करेक्ट ऑप्शन 3 to 4%। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, विच सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट एंड फर्नेस। करेक्ट ऑप्शन हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट वाटर प्रूफर्स फॉर वाटर टैंक्स इन पेस्ट फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, विच सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अब्यूटमेंट एंड पियर्स। करेक्ट ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल थे इसके सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करना है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब इन फ्यूचर क्या होता है नेक्स्ट टाइम, मतलब आने वाला टाइम में फ्यूचर में क्या होता है, जब कोई नया वीडियो अपलोड हो जाता है हमारे चैनल में तो क्या उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कौन से। हम इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी का ये 1 ही 2 चैप्टर अभी तक हमने कवर किए हैं, नेक्स्ट के चैप्टर हमको अभी कवर करने हैं। तो उनका वीडियो के साथ साथ आपको क्या वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस, इन सारे चीज़ों को आपको कवर करना रहता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ ये 4 चीज़ें आपकी एग्जाम्स में आती हैं, सारे चीज़ों को आपको कवर करना रहता है। इसीलिए हम आपको इस तरह से चीज़ों को बढ़िया से बताते हैं ताकि आपके मार्क्स कम नहीं आए, कैसे भी करके आपको मार्क्स अधिक से अधिक चाहिए। और इसी वजह से हम जो बताते हैं आपको उन चीज़ों को आपको करने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम आपको परीक्षा पर फोकस हम चीज़ें आपको बना करके दे रहे हैं ताकि आपके मार्क्स, चाहे आप साल भर मेहनत किए हों ना किए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके मार्क्स अधिक से अधिक आने चाहिए। इसी फोकस के साथ हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ और आपके MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।